एमपी मिश्रा क्लासरूम यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम टेट स्पेशल एसआई और यूपी के लिए अपना लेक्चर लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आज का जो टॉपिक है जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं वह है गुणनखंड। एकदम बेसिक चीज हम बता रहे हैं आप लोगों के लिए। इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आवे वे संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, और जिनके इकाई के स्थान पर 0 और 5 आवे वे 5 से विभाजित होती हैं। जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए वह संख्या 3 से विभाजित होती है। ये चीज हम आपको बता चुके हैं। इन्हीं का प्रयोग करते हुए हम आज आप लोगों को गुणनखंड सिखाएंगे। देखिए, गुणनखंड में जैसे सबसे पहली चीज आपको बता रहे हैं, मान लीजिए हमको 10 का गुणनखंड करना है। इकाई के स्थान पे 0 है, इसका मतलब ये 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको काटा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो 2 पचे यानी 2 से भाग देंगे इसको, 2 पचे 10 और 5 एकन्नम 5। इसका मतलब ये हुआ कि 10 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। इनको जिन पार्ट में तोड़ा जाए वे अभाज्य संख्याएं हैं। छोटी अभाज्य संख्या से पहले हम इसको फैक्टराइज करना प्रारंभ करते हैं, इसका गुणनखंड करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इसको काटना प्रारंभ करते हैं, इसको विभाजित करना प्रारंभ करते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल रहा कि 10 का क्या हुआ, 10 का अगर हम गुणनखंड करें तो वह 2 गुणे 5 होगा। इस ढंग से अगर थोड़ा सा और ऊपर चले, मान लीजिए हमको 12 का करना है। देखिए 12 में इकाई के स्थान पे 2 है, इसलिए 2 से विभाजित होगी। तो 2 छक 12, अब 6 को फिर 2 से, 2 तिहाई 6, फिर 3 एकन्नम 3। तो 12 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3। ये आपके लिए किसका गुणनखंड हुआ, ये 12 का गुणनखंड हुआ। देखिए ये किसका हुआ, 10 का हुआ। अभी बहुत छोटे हैं, गुणनखंड है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, मान लीजिए हमको 15 का करना है तो 15 किससे कटेगा, 5 1 6 और 3 दूनी 6, तो 3 से कटेगा। तो 3 पचे 15, 5 एकन्नम 5। तो 15 का गुणनखंड क्या हुआ, 3 गुणे 5। ठीक, ये सबसे छोटी संख्याएं हैं, सबसे छोटी संख्याएं जिनका हम गुणनखंड आप लोगों के लिए यहाँ पे किए हैं। देखिए इसके बाद हम बड़ी संख्याएं लेंगे, थोड़ा यानी धीरे धीरे करके हम बड़ी संख्याओं को इसमें सम्मिलित करते जा रहे हैं। अब जैसे हमने 10 लिया, 10 के बाद आपके लिए 12 लिया, 12 के बाद 15 लिया। ठीक, अब देखिए इसी ढंग से और बड़ी संख्याएं हम सम्मिलित कर रहे हैं। जैसे 20 लिया हमने, देखिए इकाई के स्थान पे 0 है, इसका मतलब यह 2 से भी विभाजित होगी और 5 से भी। देखिए 2 से 2 दहाइयां 20, फिर 0 है, फिर 2 से कटेगा, 2 पचे 10, फिर क्या है 5 एकन्नम 5। तो 20 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए 30 है। देखिए 0 अगर इकाई के स्थान पर 0 आ जाए तो वह 2 से भी विभाजित होगी और 5 से विभाजित होगी, तय है। अब देखिए 2 से भाग दिए, 2 एकन्नम 2, 2 पचे 10, फिर 3 से, 3 पचे 15, फिर 5 से, 5 एकन्नम 5। तो 30 के गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 6, ये 30 का हुआ। और आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए 40 का लेते हैं। ठीक, 40 का अगर 40 एक मिनट, हमको लग रहा है कि इस स्थान पे चमक रहा होगा, यहां साफ नहीं दिखाई देगा, तो थोड़ा सा हम नीचे इसको लिखते हैं। 40 का क्या होगा, फिर देखो 0 है तो यहाँ पे 2 से 20 आया, फिर 2 से 10 आया, फिर 2 से 5 आया, फिर 5 एकन्नम 5। तो 40 के गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2
गुणे 2 गुणे, ये आपके लिए 40 का गुणनखंड। ऐसे ही हम संख्याओं को धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहे हैं। आप देखेंगे इनका गुणनखंड क्या होता है। जैसे हम 49 ले, अब देखिए यह 49 जो है यह न तो 2 से विभाजित होगा, न 5 से विभाजित होगा, न 3 से विभाजित होगा, ठीक, लेकिन 7 से विभाजित हो जाएगा। 7 सते 49 और 7 एक 7, तो 49 का गुणनखंड क्या होगा? 7 गुणे 7, ठीक। इसी ढंग से 65 ले लें। देखिए हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही इनको विभाजित करना है। और अभाज्य संख्या आपको बताया गया है, अगर आपको याद होगा तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ऐसे ही है, ठीक। तो जनरली हम जो हमारे पास 2, 3, 5 से ज्यादातर संख्याएं इन्हीं से विभाजित हो जाती हैं। जरूरत पड़ने पे 7 या 13 इन सब की भी जरूरत हमको पड़ती है, 11 की, वो पता चल जाता है। जब देखिए इकाई के स्थान पे 5 है, 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, तो 5 एक 5, 5 तिहाई 15। अब 13 क्या है? 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए वो 13 से ही विभाजित होगा। 13 का 13, तो 65 का गुणनखंड क्या हुआ? 5 गुणे 13, ये आपके लिए 65 का गुणनखंड हुआ। तो देखिए कुछ संख्याएं हमने यहां पे लिया और उनका हमने गुणनखंड किया। छोटी संख्या एकदम 10 से स्टार्ट किया, अभी तक हम 2 अंकों में हैं और आगे बढ़ते हैं। जब आपको गुणनखंड आ जाएगा तो लस और मस है, इस पे हम आपसे बात करेंगे, ठीक। तो अब हम 3 अंकों में चलते हैं, 3 अंकों की संख्याएं लेंगे और उनका गुणनखंड हम करेंगे। जैसे 120 है, अगर 120 लें, इकाई के स्थान पे 0 है, तो 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, यानी 2 से भी विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। देखिए 2 से 2 छक 12 0, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 0, फिर 2 से 15, फिर 3 से 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एक 5। तो 120 का गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यह आपके लिए 120 का गुणनखंड, ठीक। और आगे बढ़ते हैं 150, फिर देखिए 0 है, तो 2 से भी कटेगा, 2 से भी विभाजित होगा, 5 से भी, तो 2 से किया 2 सते 14, 2 पचे 15। अब देखिए, अब इसके बाद ये क्या है? 7 और 5 12 हुआ, 12 1 धन 2 3, 3 से यानी ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर देखिए 5 से 5 पचे 25, 5 एक 5। तो इसका मतलब हो गया 150 का जो गुणनखंड होगा वो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 ये होगा, ठीक। और आगे बढ़े, जैसे हम 225 ले ले, इसका गुणनखंड कर। देखिए भाई, इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 से कटेगा, लेकिन इनके अंकों का योगफल अगर आप करेंगे तो 2 धन 5 कितना हुआ? 9। इसका मतलब 3 से जरूर कटेगा, क्योंकि 3 त्रिका 9 होता है, तो 3 से कटेगा। देखिए 3 से अगर भाग दे, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 7 और 5 12, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 पचे 25, 5 एक 5, ठीक। तो 225 का गुणनखंड कितना हुआ? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इस ढंग से आप देखिए, यहां हमने कई क्वेश्चन, आपको 8-10 क्वेश्चन बताए गुणनखंड के लिए, चूंकि बहुत बेसिक चीज है और ज्यादातर लोग इसको सीखे हैं। इंटरमीडिएट तक अगर मैथ पढ़े हैं आप, या हाई स्कूल तक पढ़े हैं, तो 8वीं तक तो सब पढ़े हैं मैथ, तो ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप पढ़े हैं। तो आज हम गुणनखंड के विषय में आपको बताए हैं। कल आपसे हम बात करेंगे लस और मस, यानी जो हमारा अगला वीडियो आपके लिए आएगा उसमें हम किस पे बात करेंगे? उसमें बात करेंगे लस और मस। अब धीरे धीरे 1-2 वीडियो के बाद थोड़ा सा टॉपिक अच्छा आने लगेगा, आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जगेगा। अभी तो एकदम बेसिक चीजें हमने लिया, जोड़ घटाना गुणा भाग, थोड़ा सा दशमलव भी अभी लेंगे, दशमलव की चीजों भी को भी एक लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। तो ये आपके लिए गुणनखंड रहा। मित्रों,
आप जो है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको आप देखिए, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा प्रचलित हो, आपके काम आवे। धन्यवाद।